दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कभी कैलेंडर रिपीट हो सकता है? कोई भी ईयर फ्रॉम फर्स्ट डे टू लास्ट डे एज इट इज रिपीट हो सकता है। अगर किसी ईयर फर्स्ट जनवरी को मंडे है, फर्स्ट फरवरी को लेट सपोज वेंसडे है, ऐसा करते करते लास्ट 31 दिसंबर को मंडे है, तो सेम ये ईयर, आई डोंट नो विच ईयर इट इज, क्या सेम टू सेम फ्रॉम फर्स्ट डे टू लास्ट डे कैन एनी ईयर बी रिपीट? यही आज का हमारा टॉपिक है। आज जानेंगे कैलेंडर का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड कैलेंडर रिपीटिशन। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कैलेंडर कितने सालों बाद रिपीट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इस क्वेश्चन को आंसर जानने के लिए आपको बस एक कोड याद रखना है, वो है 6 11 11 28। नाउ व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? देखिए, कोई भी लीप ईयर होगा, कोई भी लीप ईयर होगा, वो 28 साल बाद रिपीट करता है। लीप ईयर रिपीट्स आफ्टर 28 ईयर, कोई भी लीप ईयर आम से लीप ईयर का जो भी अगला साल होगा, फर्स्ट ईयर नेक्स्ट टू द लीप ईयर विल रिपीट आफ्टर 6 ईयर। और लीप ईयर का जो बाद जो दूसरा साल होगा, नेक्स्ट ईयर टू द लीप ईयर विल रिपीट आफ्टर 11 ईयर। एंड थर्ड नेक्स्ट ईयर आफ्टर लीप ईयर विल रिपीट अगेन आफ्टर 11 ईयर। एंड उसके बाद फोर्थ ईयर टू द लीप ईयर मीन्स व्हाट, अगेन लीप ईयर आ जाएगा भाई, 4 साल बाद तो लीप ईयर रिपीट हो जाता है। जैसे अगर बात करें 2012, 2012 के लीप ईयर है, यस 2012 लीप ईयर है, तो ये कितने साल बाद रिपीट होना चाहिए? प्लस 28 ईयर। आप इसमें 28 ऐड कर दो तो कितना मिल जाएगा आपको? 12 प्लस 8 20 मीन दिस इज 2014। 2012 विल रिपीट ऑन 2014। सो अगर 2013 की बात कर ले, जो कि ये क्वेश्चन है, तो ये कब रिपीट होगा? सो दिस विल रिपीट आफ्टर 6 ईयर। लीप ईयर के जस्ट अगला साल रिपीट होता है 6 साल बाद, सो आंसर इज 2019। 2014 की बात करें, सो ये लीप ईयर के 2 साल बाद आता है, सो दिस विल रिपीट आफ्टर 11 ईयर मीन्स दिस विल रिपीट इन 2025। इसी तरह अगर 2015 की बात करें, 2015 लीप ईयर के तीसरे साल बाद आता है, सो दिस विल अगेन रिपीट आफ्टर 11 ईयर मीन्स दिस विल रिपीट इन 2026। और फिर ये 2016 आ गया, सो दिस इज अगेन लीप ईयर एंड लीप ईयर विल रिपीट आफ्टर 28 ईयर विच इज 2044। क्लियर? आई होप आपको ये शॉर्टकट समझ में आ गया होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, सर व्हाई, हाउ यू गॉट 6 11 11 28? देखो कॉन्सेप्ट ये होता है, कैलेंडर रिपीट कैलेंडर रिपीट व्हेन डिफरेंस बिटवीन द ऑड डेज, डिफरेंस बिटवीन द ऑड डे बिकम जीरो, बिकम जीरो। व्हाट डज इट मीन? और डे जीरो हो जाए इसका क्या मतलब? देखिए, हमने बोला 2013 2019 में रिपीट होगा, तो चलिए निकालते हैं 2013 से लेकर 2019 के बीच में कितने और डेज आएंगे। तो कैसे निकालेंगे? इसके बीच का गैप कितना है? 6 सालों का गैप है। प्लस इसमें कितने लीप ईयर आए हैं? एक लीप ईयर। मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आर 7, 7 में 0। ये शॉर्टकट ट्रिक आपको याद होगा, हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आप इसको भूल गए हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल ईयर्स आर 6। इन दिस 6 ईयर 5 आर नॉर्मल ईयर, 1 इज लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, सो 5। लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, सो 2। टोटल 7, 7 मीन्स 0, 0 ऑड डेज। When the difference between the odd days will be zero, so calendar will repeat. That's it. So आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 2014 का ही। 2014 विल रिपीट ऑन 2025। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पर? 11 का। इसके बीच में कितने लीप ईयर आने वाले हैं? 2016, 2020, 2024, 3 लीप ईयर, 3 ऐड कर दीजिए, 14, 14 मीन 0 और डेज, सो दिस विल रिपीट ऑन 2025। और इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन वाइज भी कर सकते हैं, इसी तरह इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए। ऑप्शन के साथ चेक करिए किसमें और डेज का डिफरेंस जीरो आ रहा है। जिस भी ऑप्शन में सेटिस्फाई हो जाएगा, दैट इज द राइट आंसर। बट अगर आप ये कोड याद कर लेंगे, 6 11 11 28, सो दिस इज इनफ टू आंसर योर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द टफ क्वेश्चंस ऑफ कैलेंडर रिपीटिशन। टफ क्वेश्चन मींस व्हाट? देखिए, लीप ईयर वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था, सेंचुरी ईयर विच इज नॉट completely divisible by 400 is not a leap year। सो आपको पता है 1900 लीप ईयर नहीं है। और अगर 1900 लीप ईयर नहीं है, सो व्हेन यू आर क्रॉसिंग दिस, सो आप उसमें 1 एक एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते।
मतलब अगर हम बोले कि 1897 जो कि लीप ईयर का नेक्स्ट ईयर है, अगर आप इसको 6 साल बाद रिपीट करते हो तो आप आंसर क्या दोगे? 1903। बिल्कुल सही है। चलिए इसके बीच में ऑड डेज की कैलकुलेशन करते हैं। डिफरेंस इज 6। क्या इसके बीच में कोई लीप ईयर आएगा? नहीं आएगा। सो ऑड डेज कितने हो गए फाइनल? 6 into 1 which is 6। So odd day 0 नहीं हुआ। It means 1987 cannot repeat on 1903। सिमिलरली ये सारे केस भी हैं। जब भी आप ऐसी सेंचुरी क्रॉस कर रहे हो जो कि लीप ईयर नहीं है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा 6, 11, 11, 28 वाला। तब बोलोगे सर अब इसमें क्या करना है? देखिए एक अप्रोच तो ये हमने आपको बता दी, सीधा डिफरेंस निकालिए ऑप्शन वाइज, जिसमें भी ऑड डे 0 हो जाएगा, इन दैट ईयर कैलेंडर विल रिपीट। ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर आपको शॉर्टकट चाहिए, रेडीमेड फॉर्मूला चाहिए, तो फिर इसका एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, कोड याद रख लीजिए, विच इज 12 एंड 40। बस इस बार दो ही नंबर आपको याद रखने हैं, 12 एंड 40। अब ये क्या है? लीप ईयर will repeat after 40 year when you are crossing a century which is not a leap year। बाकी सारे ईयर 12 साल बाद रिपीट करेंगे, सारे के सारे। मतलब इस बार हमको यहाँ पर 6 नहीं जोड़ना है, इस बार हमें 12 जोड़ना चाहिए था। सो 1897 विल रिपीट ऑन 1909। अब आप इसके बीच का ऑड डेज का डिफरेंस निकाल लीजिए। देखिए डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पर 12 आ गया। आई एम राइटिंग हियर 1897 एंड 1909। कितना डिफरेंस है यहाँ पर? 12। इसके बीच में लीप ईयर कितने आएंगे? देखिए 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। इसके बाद कब आएगा लीप ईयर? 1904। उसके बाद कब आएगा? 1908। दो आ गए। इसका मतलब कितना हो गया? ऑड डेज 14, 14 में 0, 0 में कैलेंडर रिपीटेड। सिमिलरली 1898 will repeat on 1910। 1899 will repeat on 1911। और अगर बात कर ले लीप ईयर कब रिपीट होगा, सो दिस विल रिपीट आफ्टर 40 ईयर। इसमें 40 ऐड कर दीजिए, सो दिस विल रिपीट 1836। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बस बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था कैलेंडर रिपीटिशन का। अगर आप दो नंबर देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत टफ वाले हैं, ये जल्दी आते भी नहीं है। जनरली आपसे 90% टाइम पूछा जाएगा ऐसे ईयर्स जो चल रहे होते हैं। जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो इसी के आसपास का पूछ लेंगे लोग, 2020, 2032, 2025 ऐसा पूछ लिया जाएगा। ये जब पेपर टफ बनाना होता है, तब हम ऐसे क्वेश्चन वहां पर डालते हैं। व्हेन यू आर क्रॉसिंग अ ईयर, अ सेंचुरी ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर, तब आपको ये 12 और 40 को याद रखना होगा। आई होप अब आपको कैलेंडर रिपीटिशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसके बाद से कैलेंडर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ कैलेंडर। विच डे कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर? सेंचुरी ईयर मीन्स कोई भी सेंचुरी हो, 100, 200, 2000, 1900, 1800, दीज आर सेंचुरी ईयर। 1600 सेंचुरी ईयर का लास्ट डे मीन्स 31 दिसंबर की बात चल रही है। 31 दिसंबर ऑफ एनी सेंचुरी ईयर कैन नॉट बी। ऐसा कौन सा दिन है जो 31 दिसंबर और इन सेंचुरी ईयर में नहीं पड़ सकता? ऑप्शन है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे या सभी। तो इसका आंसर है सभी। इसको आप इसी तरह याद कर लीजिए, टी टी एस, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं या नहीं भी खाते हैं, तो जनरली जो खाते हैं ना, वो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को अवॉइड करते हैं खाने का। तो ऐसे आप याद करके याद रख सकते हैं कि टीटीएस कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर। इसके सिवा बाकी चारों दिन हो सकते हैं। तो इन चारों को याद कर लीजिएगा। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली यू कैन मार्क दिस इन योर एग्जाम। सो दिस वाज इट फॉर द कैलेंडर। ये हमारा चौथा पार्ट था। इसके पहले 3 वीडियोज आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा। आई कैन प्रॉमिस ये 4 वीडियोज देखने के बाद कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आपसे, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, आपसे मिस नहीं हो सकता, वेदर इट इज अ गवर्नमेंट जॉब एग्जाम और अ प्लेसमेंट एग्जाम और एनी अदर एग्जाम। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।